हेलो, कैसे हो? सब तंदुरुस्त। तो छुट्टियां सेलिब्रेट हो रही हैं। चलो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। एंजॉय करो, लेकिन पढ़ाई करो, पढ़ो, आगे बढ़ो। तो बेटा, ये लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था ओहमिक सर्किट एलिमेंट्स, नॉन ओहमिक सर्किट एलिमेंट्स, ओहम्स लॉ, रजिस्टर्स। तो आज का टॉपिक है बच्चे, जो आज का टॉपिक है उसमें क्या है बच्चे, डेरिवेशन ऑफ ओहम्स लॉ बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या है? डेरिवेशन ऑफ ओहम्स लॉ बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल में बेटा हमें पता है, चलो क्या पता है वो बाद की बात है। पहले ये ले लेते हैं, एक कंडक्टर जो हम बार बार कर रहे हैं, इसको बार बार बना रहे हैं। इसको क्या अप्लाई करा? पोटेंशियल डिफरेंस। पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो हमने पढ़ा है कि क्या चीज़ अप्लाई हो जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर को ड्रिफ्ट करते हैं। हमने पढ़ा हुआ है क्या कि इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने इस कंडक्टर की लेंथ सपोज कर ली L, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना सपोज कर लिया A। तो बेटा हमें जो पता है हम वही लिखेंगे। वी नो दैट, हमने पढ़ा हुआ है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये हमें पता है। बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है ये भी हमें पता है, ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टॉ। टॉ इज़ द रिलैक्सेशन टाइम, ई इज़ द टॉ रिलैक्सेशन टाइम, ई इज़ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल स्मॉल एम इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर अगर ये वाली मैं वी डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये हम लिखेंगे। तो आई बताओ आप कितना बन गया बेटा? एन ई ए, वी डी की वैल्यू पुट करेंगे ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टॉ। तो ये हमारे पास कितना आ गया बच्चे? एन ई स्क्वायर ए कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टॉ। ये आ गया हमारे पास करंट। बट हम लोगों ने बेटा जो पढ़ा हुआ है पहले वो क्या है? बट हमें पता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको याद हो, E इज इक्वल टू कितना होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू डिस्टेंस L। तो यहाँ पे डिस्टेंस मैं कितना लूँगा बेटा? L। सॉरी, ये मैं गलत लिख गया यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन L, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बेटा V इज इक्वल टू ई डी वाला फार्मूला। तो D की जगह यहाँ पे क्या आ गया? L। तो ये हम लोग क्या करेंगे अब, ये जो E की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे। देयरफॉर क्या बन गया हमारे पास? I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए वी अपॉन एम एल इंटू टॉ। तो देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया, करंट भी आ गया। अब मैं यहाँ से क्या चीज़ फाइंड आउट करूँगा? V अपॉन आई। तो देखो बेटा
V अपॉन आई निकालूंगा तो ये इधर ऊपर चले जाएंगे, ये बाकी का पोर्शन डिवाइड में आ जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर ए टॉ। अब बच्चे अगर हम देखें मास कांस्टेंट, लेंथ गिवन कंडक्टर के लिए कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी गिवन कंडक्टर में कांस्टेंट, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, गिवन कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये किसके बराबर आ गया बेटा, कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, आर। तो इट मीन्स दैट v इज इक्वल टू आई, सॉरी v अपॉन आई। यहाँ भी थोड़ी सी जल्दबाजी कर गया मैं लिखने में, v अपॉन आई इज इक्वल टू आर। सो दिस इज ओहम्स लॉ। क्या है ये, ओहम्स लॉ। तो बेटा यहाँ पे जो आर आ रहा है हमारे पास, वेयर आर, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, वो किसके बराबर आया, एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर ए टॉ के बराबर। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि जो आर, जो रेजिस्टेंस है, वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है। देखो यहाँ से ये बात तो क्लैरिफाई होगी, यहाँ से ये बात तो क्लैरिफाई होगी क्या बेटा, कि रेजिस्टेंस जो है डज नॉट डिपेंड्स ऑन V एंड I। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, नंबर वन, आपने अगर ध्यान से देखा हो, लेंथ ऑफ कंडक्टर, मीन्स आर है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। दूसरे और किस पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा पॉइंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, दैट इज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस, मींस थिकनेस बोल सकते हैं हम लोग। देखो आर एंड ए आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब अगर हम देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो, ये अलग अलग मटेरियल में अलग अलग होंगे। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो इसका मतलब और कौन से फैक्टर पे बेटा, कॉपर में अलग होंगे और एल्युमिनियम में अलग होंगे। तो इसका मतलब नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अब आगे एक और फैक्टर रह गया, यहाँ से आप देखोगे अगर, तो ये रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। क्या है ये, रिलैक्सेशन टाइम। तो जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। मैंने पहले भी डिस्कस करा है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज। तो हम क्या बोल सकते हैं, फोर्थ पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर। तो इससे हमें क्या समझ आया बेटे, अब टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट होता है, यहाँ पे ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर increases with the increase in temperature। कैसे, हमें पता है
आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। बट अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, डिक्रीज, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर ये डिक्रीज करा तो ऑफकोर्स आर क्या करेगा, इंक्रीज। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए, बहुत इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके बाद बेटा आपका फिर फेवरेट टॉपिक जो 10th में आपने पढ़ा हुआ है, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या है आपका फेवरेट टॉपिक, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, रो। किसके साथ बेटा, रो। तो ये कॉन्सेप्ट आपने 10th में पढ़ा हुआ है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ए, मीन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल अपॉन ए। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आर क्या आ जाता था, रो एल ओवर ए। तो यहाँ पे जो रो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज नोन एज रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी। तो बेटा अगर मैं इस फॉर्मूले से क्या निकालूं, रो की वैल्यू, तो ये ए इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एल इसके डिवाइड में, तो क्या बन जाएगा बेटा, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो यहाँ से अगर मैं क्या लिख लूँ बेटा, इफ़ ए मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट, 1 यूनिट मीन्स मान लो मैंने 1 मीटर स्क्वायर मान लिया, लेंथ भी मान ली मैंने 1 यूनिट, 1 यूनिट मीन्स 1 मीटर। तो बेटा अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, देयरफॉर रो किसके बराबर हो जाएगा, आर, आर के बराबर ही बचा, क्योंकि वो भी 1 है, ए भी 1 है और एल भी 1 है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है वो किसके बराबर हुई, रेजिस्टेंस के बराबर हुई। कब, जब किसी कंडक्टर का लेंथ भी 1 यूनिट हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो, 1 यूनिट। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको, दस रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, बिटी ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, किसके बराबर हुई बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये एक तरह की स्टेटमेंट बन गई इसकी। अगर मैंने इसके यूनिट्स लिखने हो, देखो हमें पता है रेजिस्टिविटी किसके बराबर आई, आर ए अपॉन एल। सो ऐसा यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस के होते हैं यूनिट्स बेटा ओहम, एरिया के मीटर स्क्वायर, लेंथ के मीटर। तो क्या लिखूंगा मैं, ओहम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो मीटर के साथ एक मीटर कट गया, तो क्या यूनिट्स बन गए बेटा, ओहम मीटर। इसका सिंबल होता है ओहम मीटर। तो ये आ गया आपके पास क्या चीज़ बेटा, यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर मेरे को लिखना है इसका डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, तो मैं क्या लिखूंगा, अब देखो डायमेंशन फार्मूला रेजिस्टेंस का मैंने आपको बताया था, एम एल 2t-3a-2। बेटा ये आपको याद नहीं रहा होगा, एरिया के लिए एल स्क्वायर, लेंथ के लिए एल। तो बेटा इसको रीअरेंज करके आपने काट छांट के लिखना है, काट छांट के।
एम एल क्यूब टी माइनस 3a-2। तो ये आएगा आपका रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला। अब बेटा इसमें अगर हमें डिस्कस करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, कौन कौन से फैक्टर्स पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। तो देखो बेटा हमें पता है रेजिस्टिविटी आई हमारे पास RA/L, बट हम लोग थोड़ी देर पहले ही R निकाल के हटे हैं कितना, mL/NE²A²। देयरफॉर रो कितना बन जाएगा बेटा, रेजिस्टिविटी कितनी बन जाएगी, mL/NE²A² इंटू A/L। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कटेगा, ये इसका पत्ता कट गया बेटा, एरिया का, लेंथ का भी पत्ता कट गया, तो क्या बन गया बेटा, m/NE²। सो ये आ गया हमारे पास रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ द मटेरियल। किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नंबर 1, एक तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। नंबर 2 टेम्परेचर, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस, एरिया एंड लेंथ पे नहीं डिपेंड कर रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे ना ही एरिया ना ही लेंथ है, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ, मीन्स डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये आ गया हमारे पास रेजिस्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट। तो बेटा इसके बाद है हमारे पास कंडक्टेंस, इसको भी कर ही लेते हैं। क्या है अब टॉपिक, कंडक्टेंस। इसको कैपिटल जी के साथ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं भाई। कंडक्टेंस क्या होती है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो उल्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस जी आई हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करूं तो ये बन जाएगा 1/mL/NE²A², मीन्स NE²A/ml। तो ये हमारे पास आ गया कंडक्टेंस का फार्मूला कि हमें कंडक्टेंस कैसे फाइंड आउट करनी है। अब इसके यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स तो क्या होंगे बेटा, 1/ओहम, क्योंकि रेजिस्टेंस के ओहम होते हैं तो ओहम इनवर्स, या फिर इसको क्या बोलते हैं, महो, या फिर इसका एक और नाम होता है साइमन, SEIMEN, कैपिटल S इसका सिंबल होता है। इसके बाद बेटा इसका डायमेंशनल फार्मूला भी लिख ही लेते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कंडक्टेंस, वो क्या बनेगा, 1/डायमेंशनल फार्मूला रेजिस्टेंस का mL/2T-3A-2। तो बेटा इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, इक्वल टू M इनवर्स L-2T³ ये होगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब बात करेंगे हम लोग, ये कंडक्टेंस पढ़ी हम लोगों ने, अब कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, कंडक्टिविटी
इसको सिग्मा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होती है बेटा, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, मीन्स सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। अगर मैं रो की वैल्यू पुट करूं तो 1/m/n/e² टॉ, ये अभी अभी उन्होंने कैलकुलेट की, n/e² टॉ अपॉन m। इसके यूनिट्स, इसके ऐसे यूनिट्स क्या होंगे, हाँ जी, 1/ओहम मीटर। तो क्या बन गया बेटा, ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर महो मीटर इनवर्स, या फिर हम और क्या लिख सकते हैं, साइमन मीटर इनवर्स। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कंडक्टिविटी, जो रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, 1/m/L³ T-3a-2, इसको हम लोग लिखेंगे m-1L-3 T³a2। तो ये आ गया हमारा डायमेंशनल फार्मूला किसका बेटा, कंडक्टिविटी का। तो ये था आज का टॉपिक। तो इसमें ये हमारे नोट्स हैं, आप इनको देखिए, आराम से देखिए। और ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था आज का, इसको धीरे धीरे आगे करते जाते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा, आप नोट कर सकते हो इसको। ये आपने यहाँ से देख के नोट्स प्रिपेयर करने हैं, लेकिन अच्छे से देखना है इसको बेटा, टाइम नहीं पास करना है। ये हम लोगों ने पढ़ा रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, ये आ गया हमारा जो फैक्टर्स आए। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कंडक्टेंस, फिर क्या पढ़ा, कंडक्टिविटी। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज पढ़ा, अगला टॉपिक कल करेंगे। सो अगर कोई डाउट हो तो बेटा ऑनलाइन क्लास में आप पूछ सकते हो। सो बी रेडी फॉर ऑनलाइन